जय हिंद फ्रेंड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में वर्ब सीखते हैं। दोस्तों, वर्ब कहते किसे हैं, क्रिया कहते किसे हैं? जो शब्द किसी काम का करना या होना बताता है उसे वर्ब कहते हैं। और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि वर्ब उसे कहते हैं जिस शब्द के बाद में ना आए, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना। तो इसमें सब में ना आ रहा है तो वो सब वर्ब की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब को हम 4 प्रकार से समझेंगे। वर्ब 4 प्रकार की होती है: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आप समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है, मतलब जो जो क्रिया कर्ता से कर्म को असर दिखाती है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। अब ही है जो, ही का प्रभाव रीड्स तक जा रहा है ना, किताब पढ़ने तक जा रहा है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ओके, रीड्स पढ़ना, उसके बाद द बुक, ही रीड्स द बुक, तो ये ट्रांजिटिव हो गई। अब इसी को इंट्रांजिटिव में समझाते हैं, तब समझ में जल्दी आ जाएगा, जिसको हिंदी में अकर्मक बोलते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित रहे, केवल कर्ता से मतलब है और कर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ कर्ता से मतलब है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सी लाफ्स, वह हंसती है। सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। तो इस तरीके से केवल कर्ता का मतलब, सिर्फ क्रिया का मतलब कर्ता से ही है, ना कि कर्म से, तो इधर इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब, जिसको हिंदी में संयोजक क्रिया बोलते हैं। जब इज एम आर वॉज वर है जो मेन वर्ब के साथ ना आए, मेन वर्ब की इसमें जरूरत ना हो, इज एम आर वॉज वर, तो ये लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ गर्ल। तो इसमें मेन वर्ब नहीं आ रही ना, आई एम अ टीचर, तो इसमें जो एम है लिंकिंग वर्ब है। ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, तो इज है जो लिंकिंग वर्ब। अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं, जो मेन वर्ब को सहायता देती हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी देखते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। वो कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, ध्यान रहे। ओके, लेकिन जो मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये केवल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करती हैं, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाती हैं, तो इनको देखते हैं ये किस तरह से काम करती हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी देखते हैं, यू वर सिटिंग इन द रूम, यू वर सिटिंग इन द रूम, जो वर है प्राइमरी ऑक्सिलरी है, और यू वर इन द रूम ये मेन वर्ब है। वर्ब, जो वर है ये मेन वर्ब है, यू वर इन द रूम, और यू वर सिटिंग इन द रूम, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, क्योंकि सिटिंग है जो मेन वर्ब आ गया ना उसमें। I have done my work, प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव, और I have a book, मेरे पास एक किताब है, तो ये मेन वर्ब है। और he is working, he is working, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है is, और he is a doctor, तो ये मेन वर्ब है is। She does not go to school, ये does है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और she does her work, ये does मेन वर्ब है। आइए अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। कैन कुड का प्रयोग, कैन कुड का प्रयोग योग्यता, शक्ति प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन स्विम इन द रिवर, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स,
तो इसमें योग्यता शक्ति बताई जा रही ना कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मैं नदी में तैर सकता हूँ, तो योग्यता बताई जा रही ना। यू कैन डू योर वर्क, तुम अपना काम कर सकते हो, इसमें भी योग्यता का काम है ना। इसी को कुड में रख दो, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता था लेकिन किसी ने मुझे उठाने नहीं दिया, मैं ये उठा सकता था, तो ये पास्ट में रखा गया, तो क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है ना। अब देखते हैं मेमाइट। मेमाइट का प्रयोग अनुमति लेने देने, संभावना व्यक्त करने में किया जाता है। जैसे यू मे गो नाउ, मे आई कम इन, इट मे रेन, तो इट मे रेन संभावना बताई जा रही है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें अनुमति लेने की बात की जा रही है। यू मे गो नाउ, इसमें अनुमति देने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये मे का प्रयोग हो गया। ही माइट कम, वह आ सकता है, इसमें संभावना बताई जा रही है। ओके, आइए अब देखते हैं सेल शुड। सेल का प्रयोग फ्यूचर में किया जाता है और सेल का पास्ट शुड होता है। सेल के प्रयोग में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, सेल का प्रयोग आई और वी सब्जेक्ट है जो उसके साथ केवल सामान्य फ्यूचर प्रकट करता है ये। और यदि इसको यू के साथ सेल का प्रयोग करें तो क्या अर्थ निकलता है, जैसे यू शैल लर्न योर लेसन, तो आपको इधर आदेश का सेंस निकलेगा। और शुड का प्रयोग अनिश्चित संभावनाएं दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे इफ इट शुड रेन आई शैल नॉट गो होम, तो इसमें संभावनाएं, अनिश्चित संभावनाएं हैं कि यदि बारिश होती है तो मैं घर नहीं जाऊंगा, ऐसा। और शुड का प्रयोग परामर्श, साधारण कर्तव्यों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू शुड रीड दिस बुक, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, वी शुड ओबे और एल्डर्स। तो इस तरीके से शैल और शुड का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं विल और वुड का प्रयोग। विल का प्रयोग फ्यूचर के टेंस में होता है, जैसे यू विल गो, आई विल स्टे हियर, आई विल टेल यू, तो इस तरीके से फ्यूचर के टेंस में होता है। और वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में विल के स्थान पर होता है, जैसे ही टोल्ड दैट हिज फादर वुड कम, तो विल के स्थान पर वुड का प्रयोग किया गया इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए अब देखते हैं मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग बोलने के लिए अधिकार का भाव प्रकट करने में किया जाता है। इसका प्रयोग दायित्व, आवश्यकता और अनिवार्यता के लिए किया जाता है, जैसे वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, वी मस्ट गो देयर, यू मस्ट बी गुड डॉक्टर, आई मस्ट डू इट। इस तरीके से मस्ट का प्रयोग होता है। आइए अब ought to का प्रयोग देखते हैं। ought to का प्रयोग कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। ought to एक फ्रेज है, केवल ought आता नहीं है, ought to ही आता है साथ में। We ought to serve our parents, you ought to respect your national flag, we ought to love our country। तो ये हुआ ought to का प्रयोग। आइए अब देखते हैं used to का प्रयोग। used to का प्रयोग भूतकाल की कोई आदत जो अब ना हो, उसको आदत की हो भूतकाल में, कुछ समय तक किसी कार्य की आवृत्ति हुई, वो बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आई यूज्ड टू स्विम इन द रिवर, आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसको समझाया करता था। तो इस तरीके से वर्ब फाइनल होती है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।